सभी बंधुओं को नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। साथियों, अपने यहाँ हम सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान है। तो जब हम विचार करते हैं तो एक बात निर्विवाद सामने आती है कि हमारे यहाँ जिन जिन महान विभूतियों ने जन्म लिया, ऐसी महान विभूतियों की एक श्रृंखला बहुत लंबी है, जिनका अगर वर्णन किया जाए, जिनको यदि लिखा जाए तो ये किसी भी मनुष्य के जीवन में कदाचित असंभव होगा। भारत एक ऐसा देश है कि प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की ऐसी विभूतियाँ यहाँ पर पैदा हुई, जिन्होंने हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए, मान बड़ाई प्रतिष्ठा से दूर रहकर, किसी भी कामना से दूर रहकर, और वो समाज के हित के लिए परोपकार कार्य करते रहे। ऐसे जो महापुरुष हैं, उनको नमन करना, उनको स्मरण करना, उनके बताए हुए चिन्हों पर, पद चिन्हों पर चलना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। और हम शिक्षा क्षेत्र में ये जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव ये नई पीढ़ी में पैदा हो, इसके लिए कार्य किया जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर और परिवार के स्तर पर ये कार्य करने की आवश्यकता है, और हम लोग कर भी रहे हैं। आज का जो दिन है 24 नवंबर, हम जानते हैं कि एक ऐसे महामानव स्वर्गीय कृष्णचंद्र गांधी, जो सदैव मान बड़ाई प्रतिष्ठा से दूर रहे, उन्होंने जीवन भर लोकेशना से दूर रहकर, वित्तेषणा से दूर रहकर, पुत्रेषणा से दूर रहकर कार्य किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ये प्रायः एक सामान्य व्यक्ति में होती हैं। मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हों, मेरा कुल, मेरी परंपरा घर की चले, मेरे पास बहुत अनाप शनाप अथाह पैसे का भंडार हो, सोचते हैं कि मैं कुबेर में ही बन जाऊं। साथ में ये रहता कि मेरी जो कीर्ति है, मेरा यश है, मेरा नाम है, युगों युगों तक बना रहे। ऐसी अनेक प्रकार की कामनाएं प्रायः होती हैं एक सामान्य व्यक्ति में। तो जब हम विचार करते हैं कि कृष्णचंद्र जी गांधी के जीवन में ये तीनों चीज़ें दूर रहीं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान, समर्पित, ध्येयनिष्ठ प्रचारक थे। 1948 ईस्वी में विभाग प्रचारक रहे। मथुरा से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, एक प्रचारक जीवन। यहाँ प्रचारक रहे। कंसकिला पर उन्होंने रहकर अपने पौरुष से, अपने श्रम से उसे संघ का कार्यालय बनाया। यहाँ के अनेक कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकत्रित किया, संगठन की दिशा दृष्टि दी, और यहाँ से बाद फिर वो चले गए गोरखपुर। गोरखपुर में ये विचार किया कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय से भेंट हुई, वहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से भेंट हुई, और फिर विचार हुआ, नानाजी देशमुख साथ में थे। ये चर्चा हुई कि हम कोई एक ऐसा कार्य करें कि इस देश के अंदर एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त पीढ़ी निर्माण हो। भारत केंद्रित एक शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ हो। तो ऐसे बंधुओं को साथ में लेकर उन्होंने वहाँ कार्य किया, और सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना 1952 में गोरखपुर में की।
वही शिशु मंदिर धीरे धीरे निरंतर फला फूला बड़ा हुआ और आज देश के अंदर सर्वत्र विद्यालय खड़े हो गए, चाहे वो वनवासी क्षेत्र हैं, गिरवासी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं। एक इतनी बड़ी श्रृंखला कि जिसे कहते हैं कि गैर सरकारी ऐसा संगठन जो दुनिया में सबसे बड़ा है, विद्या भारती के नाम से आज सब जानते हैं। स्वर्गीय कृष्णचंद्र गांधी जी का योगदान अतुलनीय रहा। जब श्री गांधी जी से हम लोगों ने पूछा कि गांधी जी, 2000 की बात है, हस्तिनापुर में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का वर्ग था, तो उनसे कहा कि गांधी जी, ये सब आपकी कृपा से आज विद्या भारती संपूर्ण देश में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त किए खड़ी है, ये सब आपके श्रम का फल है। तो गांधी जी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि देखो, कृपा हमेशा भगवान की होती है, कार्यकर्ताओं का सहयोग होता है, तो सफलता का श्रेय कभी किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए और न देना चाहिए। इसलिए मैं अगर बात करूं, विद्या भारती का कार्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण खड़ा हुआ, उनके सहयोग के कारण, उनके त्याग के कारण खड़ा हुआ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, और जो कृपा है वो भगवान की है, उनकी बिना ये कुछ हो नहीं सकता। ऐसे विनम्र व्यक्ति, ऐसे विनम्र महान विभूति आज 24 नवंबर को उनका निर्वाण दिवस है। अथाह शक्ति थी उनमें, यमुना जी में तैर कर नहाते थे, मलखम्ब के बहुत अच्छे एक खिलाड़ी थे, घोष जो आजकल देखने में मिलता है उसके तज्ञ विज्ञ व्यक्ति थे, गणित उनका प्रिय विषय था। संगठन कौशल इतना अच्छा था कि वो हर व्यक्ति को अपना बना लेते थे। बोलना नहीं जानते थे, माने वो ये कहते थे कि मुझे बोलना आता नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ, जो कुछ बोलना है वो हम करके दिखा सकते हैं, करने में उनका विश्वास था। जब कभी भी मंच माला माइक की बात आती थी तो उनसे पीछे रहते, सदा पीछे रहते। सन 2000 में गोरखपुर में विद्या भारती का शताब्दी वर्ष मनाने की बात थी, मनाया गया, तो वहाँ पर जब देखा सब लोगों ने गांधी जी का नाम आया तो देखा कि वो सबसे पीछे कुर्सी पर बैठे हैं। बहुत आग्रह किया कि मैं आपका सम्मान करूं, तो ना करते रहे, फिर भी कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मानित किया। मेरा ये कहना है आज के अवसर पर कि स्वर्गीय गांधी जी का जीवन सार्थक जीवन था। उन्हें ये पता था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, और इसलिए वो लौकिक जीवन में बंधे नहीं, पोतृष्णा की फिर बात ही नहीं थी। अविवाहित रहकर सारा जीवन पूजी भारत माता की सेवा में लगा दिया। प्रतिष्ठा मान सम्मान से उन्हें कोई मतलब नहीं था। यहाँ के कार्यकर्ताओं से मथुरा में बात हुई तो बताते थे कि वो पैसा कभी अपने जेब में रखते नहीं थे, पैसे का कोई लोभ लालच नहीं था, लेकिन बड़े बड़े काम कभी रुकते नहीं थे। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जब काम किया तो सरस्वती शिशु मंदिर योजना, बाद में विद्या भारती योजना बनी, और आज संपूर्ण देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम है। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष ही हमारे लिए एक स्मरणीय होते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेकर निरंतर कार्य कर सकते हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है कि हम सब मिलकर के उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन, और सादगीपूर्ण जीवन के कारण ही लोग उन्हें गांधी जी कहने लगे। ऐसे
स्वर्गीय कृष्णचंद्र गांधी जी को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर अहरनिश चलते रहें, निष्काम भाव से काम करते रहें। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।